आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मेरे साथ जो हैं इस वफ्द की रहनुमाई फरमा रहे हैं वो जनाब हाजी मोहम्मद अज़मी हामिद हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ मैपम भी हैं। ये वहाँ की एक बहुत ही मुतहर्रिक तंजीम है, तो वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आज़ाद कश्मीर की तरफ से, बल्कि मैं जम्मू और कश्मीर की तरफ, जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनकी तरफ से भी इस वफ्द का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती के लिए यहाँ आए हैं, और आसियान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आसियान की जो पूरी की पूरी तंजीम है, आप सब वाकिफ़ हैं कि उसके जितने अरकान हैं, 10 अरकान हैं, उन्होंने बरसों ये कोशिश की है कि किस तरीके से अमन व सलामती के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करें, कोई जो जिनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं या एतमाद साजी के इक़दामात जो है वो उनके ज़रिए जो बाकी ममालिक हैं उनके दरमियान जो भी तनाज़ात हैं या जो भी इख्तलाफात हैं उनको दूर करके एक खुशहाली के लिए और सलामती के लिए एक फ़िज़ा तैयार की जाए। तो इस सिलसिले में आपको पता है कि आसियान के और पाकिस्तान के बहुत गहरे रवाबत हैं और ये रवाबत बढ़ रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम आसियान से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि जनूबी एशिया में ये सूरत हाल है कि कश्मीर की वजह से, चूँकि हिंदुस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि अपना कब्ज़े को ज़्यादा मुस्तकिल करने की उसने कोशिश की है मकबूजा कश्मीर में, तो जिसकी वजह से हम अमन और सलामती की तरफ नहीं बढ़ रहे बल्कि यहाँ जो है शोरश और खलफशार की फ़िज़ा है। तो इस सिलसिले में हम इस वफ्त का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इनसे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं और हिंदुस्तान को इनसे बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए कि किस तरीके से वहाँ उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और किस तरीके से अपने पूरे खित्ते को खुशहाली की तरफ और सलामती की तरफ ले गए। दूसरे मैं ख़ास तौर से मलेशिया का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मलेशिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मलेशिया के वज़ीर आज़म जनाब महातिर मोहम्मद ने जनरल असम्बली में खोलकर ये कहा था कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमला किया और उसके ऊपर दोबारा से कब्ज़ा किया, और इस सिलसिले में हिंदुस्तान की तरफ से मज़ाहमत हुई, तनकीद हुई, लेकिन महातिर मोहम्मद साहब जो है अपनी जगह पर कायम हैं और वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है मलेशिया नहीं, सिर्फ आसियान नहीं, बल्कि तमाम ममालिक को कश्मीर के सिलसिले में सलामती काउंसिल की करारदादों का एहतराम करना चाहिए और उनके अमल दरामद के लिए कोशिश करनी चाहिए। कल जो दिन गुजरा है वो यौम शहदाए जम्मू गुजरा है। सन 1947 को इस महीने में 2,37,000 मुसलमान इंडियन नेशनल आर्मी ने, डोगरा फौज ने और उसके अलावा जो RSS के एजेंट थे उन्होंने कत्ल कर दिए थे और 5 लाख को पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर भेज दिया था। वो सिलसिला आज तक जारी है। अभी जो 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने इक़दामात किए हैं तो फिर वहाँ हिंदुस्तानी फ़ौज पहुँची है कत्लेआम के लिए। फिर जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो एजेंट हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ जा रहे हैं। एक तैयारी हो रही है कि कश्मीरियों को घेर के मारा जाएगा। सूरत हाल सख्त तशवीशनाक है। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी इक़दामात किए हैं और उन्होंने लद्दाख को और जम्मू और कश्मीर को अलग करके यूनियन टेरिटरीज बनाया है जिनका दर्जा एक म्यूनिसिपैलिटी का होता है। इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा इंसानी और हुकूक इंसानी का बहरान है कश्मीर में, क्योंकि जो हिंदुस्तान की अपनी समाजी तंजीमें हैं उन्होंने ये कहा है कि वहाँ 15,000 के करीब जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। औरतों के साथ ज़्यादती की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है। उनकी तमाम कायदीन जो हिंदुस्तान नवाज थे या जो हमारे कायदीन थे, हुर्रियत के कायदीन थे, APHC के ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो सारे के सारे कैद और बंद की सूरतों में से गुजर रहे हैं और उसके अलावा उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद इस्तेमाल किया जा रहा है।